Hello guys, myself Anubhav Arya, a fifth year medical student at Samara State Medical University. आज मैं एक अपने YouTube का जर्नी, वैसे तो मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया था बट काफ़ी दिनों से मैं रेगुलर था। तो अभी अपने बिजी स्केड्यूल में, जैसे मैंने बताया, मैं फिफ्थ ईयर में यहाँ पे हूँ, तो मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ हॉस्पिटल ड्यूटीज़ में। एंड मेरे एक साल बाद जब 6 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मुझे इंडिया में जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है FMG, या जो भी नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट ईयर FMG, वो मुझे देना होगा। तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करना होता है। बट मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने बिजी स्केड्यूल में थोड़ा सा टाइम निकाल के जो भी MBBS अब्रॉड से रिलेटेड जो मेरा एक्सपीरियंस अब तक का रहा है MBBS अब्रॉड में, और जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं जिनको जानना है MBBS अब्रॉड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशंस हैं, वो मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू बताना चाहूँगा। सो बेसिकली मेरी वीडियो ज़्यादातर इन्फॉर्मेटिव रहेगी, बट मैं अपने जो भी डे टू डे डेली लाइफ में जो भी मैं हॉस्पिटल्स एंड जो भी यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी में या अदर यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो भी है, तो उसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको पूरा देने की कोशिश करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं आज के मेन टॉपिक पे। जो आज का मेरा वीडियो है वो है जो सबसे बेसिक थिंग होता है जब आप एडमिशन लेने के लिए, आप जब सोचते हो, तो एडमिशन लेने के टाइम पे आपके पास सबसे अभी बिगेस्ट जो इशू है, प्रॉब्लम है, वो ये है कि NMC के गाइडलाइंस। अभी NMC के बहुत सारे गाइडलाइंस हैं जो 18 नवंबर 2021 को आए थे, जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो इनवैलिड है। सो मैं आज अगर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ 3 ही कंट्री आपको सजेस्ट करूँगा। सबसे पहला रशिया, सेकेंड उज्बेकिस्तान एंड थर्ड कजाकिस्तान। तो मैं बताऊँगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि कजाकिस्तान को थर्ड पे और रशिया को फर्स्ट पे। सबसे पहली बात, रशिया इसलिए फर्स्ट पे है क्योंकि सबसे पहली बात, आपको कहाँ ये चीज़ें देखनी है कि ये जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, क्या है नहीं है। तो मैं भी अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि आप कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो कि जो NMC के गाइडलाइंस हैं वो फुलफ़िल कर रही है, ये कंट्री नहीं कर सकती है। तो वो आपको देखनी है उस कंट्री के एम्बेसी के वेबसाइट पे। जो हमारे सीनियर्स हैं जिन्होंने भी अभी अपना MBBS कंप्लीट किया है, उनका डिग्री वेरिफिकेशन जो होता है, बेसिकली वो NMC जो है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से, किसी भी कंट्री के यूनिवर्सिटी से नहीं करती है। जब आप इंडिया में जाओगे अपना डिग्री वेरिफिकेशन के लिए, तो सबसे पहले आपका जो NMC है, NMC आप जिस भी कंट्री में से MBBS आपने कंप्लीट किया है, उस कंट्री के जो एम्बेसी होती है, एम्बेसी से वो कंफर्म करती है। सबसे जो जेन्युइन सोर्स है ये चीज़ पता करने का कि आप जिस कंट्री में MBBS करने जा रहे हो वो वैलिड है या नहीं है, वो आपका जो मेन सोर्स है होना चाहिए, वो एम्बेसी के वेबसाइट होनी चाहिए। मैं जो ये आज बोल रहा हूँ वो उसके बेसिस पे ही बोल रहा हूँ। तो इन 3 कंट्रीज़ ने टोटली क्लियर किया हुआ है, क्लियर कट में अपने एम्बेसी के वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है कि यस, यू कैन डू जनरल मेडिसिन और MBBS डिग्री फ्रॉम this country and you are totally safe according to NMC guidelines. मैं बताऊंगा सबसे पहले मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रशिया क्यों रखा। तो रशिया रखने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि इंडिया और रशिया में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है जो कि 90s से चलते आ रही है। उसके बाद सेकेंड रीज़न ये है कि रशिया अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली एंड हर चीज़ में पावरफुल कंट्री है, तो ये आपके लिए बहुत सेफेस्ट ऑप्शन भी होगा रशिया। थर्ड चीज़, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन थर्ड पॉइंट इम्पॉर्टेंट ये है कि रशिया सबसे पहली कंट्री है, जो हो सकता है जो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट से रिलेटेड हो, कि रशिया सबसे पहली कंट्री है जिसके एम्बेसी ने सबसे पहले क्लियर किया कि यस, जो भी 18 नवंबर 2021 की NMC की गाइडलाइन है उसको फुलफिल करती है। रशिया की डिग्री जो जनरल मेडिसिन की डिग्री है, 6 ईयर की डिग्री है। एंड यहाँ पे जो एम्बेसी है, एम्बेसी कुछ लिस्ट देती है यूनिवर्सिटी की, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की लिस्ट। तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो आपको 6 ईयर में इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, जो भी NMC के गाइडलाइंस हैं, इंग्लिश में पढ़ा रही है यूनिवर्सिटीज़, तो आपका ये आप यहाँ से MBBS कर सकते हो और वो वैलिड होगी आपकी इंडिया में। इस वजह से मैं आपको रशिया सबसे फर्स्ट पॉइंट पे सजेस्ट करूँगा। सेकंड पे मैंने उज्बेकिस्तान को क्यों रखा, उज्बेकिस्तान में भी सेम चीज़ है, एम्बेसी के वेबसाइट पे मेंशन्ड है।
हाँ, वो अभी यूनिवर्सिटी सजेस्ट नहीं किया है उन्होंने, बट हाँ मेंशन है कि 6 ईयर कोर्स ड्यूरेशन है, जनरल मेडिसिन की डिग्री है, वो वैलिड है। बट उज्बेकिस्तान को मैंने रशिया के बाद इसलिए रखा क्योंकि वहाँ पे अभी एज सच कोई भी स्टूडेंट वहाँ से इंडियन स्टूडेंट पास आउट नहीं हुआ है, तो बाद में डिग्री के वेरिफिकेशंस एंड ऑल मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या रेगुलेशंस होंगे, क्या न्यू चीज़ें होंगे, वो पता नहीं होगा। इस वजह से मैंने उज्बेकिस्तान को सेकंड नंबर पे रखा। बट यस, अभी के लिए अगर एम्बेसी कंफर्म कर रही है दैट मीन्स कि ये मतलब आप सेफ हो उज्बेकिस्तान चूज़ करने के लिए। वहाँ पे भी 6 ईयर प्रोग्राम है, वहाँ पे भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टोटली इंग्लिश में पढ़ाती है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। देन थर्ड, मैंने सबसे लास्ट में कजाकिस्तान को क्यों रखा? ठीक है, कजाकिस्तान को सबसे लास्ट में मैंने इसलिए रखा कि सबसे बेसिक चीज़ जो होती है, जो एनएमसी की गाइडलाइन है कि आप अगर जो कंट्री चूज़ करना तो है ही है, ठीक है, कॉलेज चूज़ करना भी इंपॉर्टेंट है। तो जो करिकुलम होता है, जो आपने सुना होगा WHO से अप्रूव होना चाहिए, जो एनएमसी की गाइडलाइन है। अगर आपने मेरी वीडियो, अगर आपको एनएमसी गाइडलाइन 18 नवंबर 2021 के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैंने इस पर फुल्ली डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखा है। तो इसमें बेसिकली ये कहते हैं, इनके जो रूल्स हैं इन शॉर्ट, कि आपका जो भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वो कम्प्लीटली आपको इंग्लिश में पढ़ाए। उसमें 58 मंथ्स का, सॉरी 56 और 58 मंथ्स का आपका कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए, प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप होना चाहिए। एंड जो भी यूनिवर्सिटी, प्रीवियसली क्या होता था 2019 तक जो है एमसीआई की लिस्ट आती थी, एमसीआई कॉलेज देती थी लिस्ट, जो हर साल चेंज होती रहती थी, बट हाँ एमसीआई लिस्ट देती थी, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन लेना होता था उस ईयर में, ठीक है। लेकिन एनएमसी के आने के बाद ऐसा कोई लिस्ट नहीं आती, वो कहती है कि WHO से वेरीफाई होनी चाहिए और ये जो बाकी दो तीन टर्म्स हैं वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। तो कजाकिस्तान में ये है कि वहाँ पे जो आपको डिग्री मिल रहा है वो आपको दे रहे हैं, मतलब जनरल मेडिसिन की डिग्री नहीं दे रहे, कभी हेल्थ ऑफ मेडिसिन या डॉक्टरेट की डिग्री दे रहे हैं, जो कि यूएसएमएलई और प्लैब के लिए एलिजिबल नहीं होता है। हाँ, नो डाउट वो इंडिया में आपका वैलिड हो जाता है, लेकिन अभी रिसेंटली जो एम्बेसी की तरफ से मेल आया था वो भी वैलिड नहीं है, पहले हो जाता था वैलिड, वो भी ड्यूरेशन वैलिड नहीं है। तो आपका कजाकिस्तान अगर आप चूज करते हो तो आपका 1 साल वेस्ट होगा। और एनएमसी ने एक चीज़ और भी कहा है कि आपका टोटल एमबीबीएस कोर्स ड्यूरेशन और लाइसेंस के बीच में आपके पास सिर्फ 10 साल का टाइम है, 10 साल का टाइम है, उसमें आपको लाइसेंस ले लेना है, नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 क्लियर करके आपको लाइसेंस आपको टाइम पे ले लेना है। तो आप 1 साल, अगर आप 7 साल अगर इधर वेस्ट करते हो, फिर 1 साल आप इंडिया में इंटर्नशिप वगैरह प्रिपरेशन उसमें वेस्ट करते हो, तो आई थिंक आपके पास फिर थोड़ा कम टाइम बचता है आपको इंडिया की लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। सो इसी वजह से मैंने कजाकिस्तान को थर्ड नंबर पे रखा। बाकी और भी कंट्रीज़ हैं जो अभी आप बहुत सारे यूट्यूब सोर्स पे आप देखते होंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि यहाँ पे वैलिड है, वहाँ वैलिड है। हाँ, 1-2 कंट्री और है, इजिप्ट वगैरह है, जहाँ पे अभी वहाँ के एम्बेसी ने भी क्लियर किया हुआ है कि यस यू कैन ज्वाइन, बट वहाँ की अभी एजुकेशन सिस्टम और जो एजुकेशन क्वालिटी है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। इवन लिविंग स्टैंडर्ड और लिविंग मतलब वहाँ पे रहने के लिए और जो भी एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होगी। इस वजह से मैंने उन कंट्रीज़ को ऑप्शन मैंने आपको सजेस्ट नहीं किया। बट यस, इजिप्ट एंड जो कुछ कंट्रीज़ हैं, 1-2 और कंट्रीज़, वो वैलिड हैं। लेकिन कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको अवॉइड करनी चाहिए? सबसे पहला ये है कि वो आपका होना चाहिए फिलीपींस। फिलीपींस आप टोटली अवॉइड करो। इवन इंडियन एम्बेसी से लेके एनएमसी ने भी क्लियरली, एनएमसी के जो हेड थी उन्होंने भी क्लियरली एक एडवाइजरी रेगुलेट किया था कि आप फिलीपींस में एडमिशन मत लो। सो फिलीपींस की जो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि फिलीपींस का जो कोर्स है वो यूएस यूके के पैटर्न से मैच करता है, नहीं, वो भले ही है ऐसा 4+1.5 ईयर बीएस कोर्स टाइप, लेकिन जो बीएस कोर्स है उसमें वो कुछ भी मेडिकल से रिलेटेड नहीं पढ़ाते हैं, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, जो कि टोटली इनवैलिड है इन इंडिया के हिसाब से। पूरी की पूरी कोर्स जो है उसमें मेडिसिन से रिलेटेड आपको बतानी चाहिए। सो इसलिए वहाँ पे इन शॉर्ट 4 ईयर का ही प्रोग्राम होता है जो कि इंडिया में वैलिड नहीं है। सो फिलीपींस से अवॉइड करें। जॉर्जिया में अभी ऐसा है कि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है उनकी। सबसे पहली बात, वहाँ पे खुद की एम्बेसी नहीं है, वो अर्मेनिया की एम्बेसी यूज़ करती है। जॉर्जिया में आप इंडियन एम्बेसी है ही नहीं, एंड उनकी तरफ से अभी तक कुछ भी क्लियरेंस नहीं आई।
लगभग लास्ट टू लास्ट ईयर एक आया था एडवाइजरी, बट वो फिर हट गया ये चीज़ बोल के कि वो फिर से एक नया एडवाइजरी आएगा, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया उनके एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ में, आएगा, बट वो आज तक नहीं आ पाया। तो अभी भी जॉर्जिया में डाउट है, बहुत सारे एजेंट्स एंड बहुत सारे सोर्स से आपको बहुत सारी जॉर्जिया के लोकल मिनिस्ट्रीज के आपको डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे कि हाँ यहाँ पे ऐसे लाइसेंस मिलता है, आपको जूनियर डॉक्टर का लाइसेंस मिलेगा, लेकिन वो चीज़ें अभी कहीं ना कहीं डाउटफुल है। बट यस, अगर आप जॉर्जिया जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क है, बट कंप्लीटली वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि अगर कहीं पे आपको थोड़ा सा भी डाउट है, जैसे फिलीपींस में बच्चों के साथ बहुत सारा इशू हुआ था, आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप उस कंट्री को अवॉइड करें। तो बेसिकली आज के लिए फर्स्ट वीडियो जो मेरी अभी सीरीज़ के स्टार्ट है उसके लिए मैं बेसिकली यही सजेस्ट करूँगा, ये 3 कंट्री चूज़ करें। मेरी फर्दर जो वीडियोस होगी आगे की, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, आपका जो भी बजट है उस बजट के अकॉर्डिंग आपके कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके पास ऑप्शंस हैं अवेलेबल, आप देख सकते हो। जितना भी मेरे पास नॉलेज है मैं ट्राई करूँगा कि आपको जेन्युइनली आपको मैं अपने वीडियो के थ्रू बता पाऊँ। और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेरे तो अभी मेरा 5 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस है। मैं पहले, जैसे अगर आप मेरा पुरानी वीडियोस देखोगे तो मैं यूक्रेन भी रह चुका हूँ, तो मेरे पास अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का खुद का एक्सपीरियंस हो रखा है। अभी तक अपने 5 ईयर में बहुत एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे बच्चों को मैंने हेल्प भी किया है एडमिशन्स में। सो अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी की चीज़ें बताऊँगा। और अगर आपको इससे भी कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए या इस मेरे वीडियो में अगर कोई डाउट या कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने अपना नंबर या जो भी मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो मैंने मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन और कमेंट में, तो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।